राधे गुरुजी। जी। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि घर में अगर वृद्ध माता पिता हो तो तीर्थ स्थान पुत्रों के जाना चाहिए कि नहीं? माता पिता को लेकर जाना चाहिए या माता पिता की आज्ञा लेकर जाना चाहिए? माता पिता का आज्ञा लेकर जाना चाहिए। हाँ, माता पिता की आज्ञा से और या माता पिता को लेकर, क्योंकि माता पिता अगर चलने से असमर्थ हो तो आज्ञा ही आपका मन है। कई तीर्थ स्थल ऐसा है कि वहाँ तक न कोई वाहन जा सकता है, न स्वयं उनको आप कंधा से उठा कर ले जा सकते हैं। हम बता रहे हैं, फिर माता पिता की आज्ञा ले लो कि माँ हम फलानी जगह जा रहे हैं, आपकी आज्ञा है। माँ कहेगी ठीक है जाओ, हमारा प्रणाम भी करना। तो बेटा यदि वहाँ नहाए तीर्थ में जाकर माँ बाप की आज्ञा से, तो उसके स्नान का पुण्य भी माँ बाप को भी मिलेगा जी, यदि आज्ञा है तो। और आज्ञा नहीं है, आपकी माँ भूखी मर रही है और आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तो अपराध है। जी ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा नाम महेश पांडे, मैं अयोध्या से आया हूँ। मेरा पिताजी भी भागवत बाजते हैं। वाह। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, जब हनुमान जी लंका गए थे तो उसमें हनुमान चालीसा में कहता है अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असुबर दीन जानकी माता। ठीक है। तो हनुमान जी को ये जानकी माता ने बाद में आशीर्वाद दिया था या उनके पास ये सिद्धियां पहले से ही थी? पहले से थी। तो जो चालीसा में आता है असुबर दीन जानकी माता, भाई थी उनके पास, फिर भी माँ ने दे दिया। भाई आपके घर में सोना है जी, पर जब आप विवाह करोगी तो आपके साथ सोने की चैन अंगूठी तो पहनाएगी जी, आप ये तो नहीं कहेंगे नहीं हमारे पास है। भाई सिद्धियां हैं हनुमान जी के पास ऑलरेडी हैं, वो सामान्य नहीं है, भगवान शंकर हैं। जी गुरुजी। ठीक है, तो पर माँ ने दे दिया और पक्का हो गया और अच्छी चीज है। तो उनके पास आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं थी, माता जी ने दी, पर नहीं थी तो वो शंकर जी के अवतार हैं। ऐसा कैसे कह दिया जाए कि उनके पास ये चीज़ें नहीं थी? हाँ, विस्मरण हो गई थी हनुमान जी को श्राप के कारण, थी पर विस्मरण हो गया था एक ऋषि के श्राप के कारण। फिर उन्हें माता सीता ने जब उन्हें कहा कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, माता जी ने कहा, तब हनुमान जी को और स्मरण हो गई, पक्की हो गई चीज़ें। तो ऐसा ठीक है, माता सीता ने दिया ये सही है, पर हनुमान जी के पास साक्षात शंकर जी के अवतार हैं। अब ये कैसे कहा जाए कि नहीं थी? गुरुजी वही हनुमान चालीसा पढ़ते समय सही है, माता जी ने दिया है, ये तो सत्य है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और माँ ने दिया है, भाई आपके पास सब कुछ है, फिर भी माँ आशीर्वाद के रूप में और कुछ दे दे तो माँ की कृपा है, दे दो। बस राधे राधे गुरुजी। खुश नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी कल से भागवत करा रहा हूँ पापा के नाम से, स्वर्गीय प्रभुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव। सीवान बिहार के रहने वाला हूँ, लेकिन अभी निवास स्थान गोरखपुर बना लिया हूँ। पिछले 5 साल से वहीं रह रहा हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, एक ये है और एक आपसे 2 प्रश्न पूछ के गया है। जी। मेरी पत्नी आपकी पहले शुरू में हमको अभी हम जुड़े हैं, लेकिन पत्नी बहुत दिन से आपकी भक्त रही है, हमेशा यूट्यूब में, और हमको आज बहुत खुशी हो रही है कि कथा के साथ साथ हमें भी बहुत ज्ञान दे रही है। मैं उतना इसके बात को नहीं ध्यान देता था, लेकिन अब लगता है कि नहीं, हम ही भटक रहे थे, ये सही थी। वाह, देखो पत्नियां सही होती हैं। गुरुजी इन्होंने बताया जैसे कि 21 पीढ़ी का ये भागवत कराने से, चूँकि अभी मेरी ननिहाल पक्ष और मेरे फादर के जो पक्ष के लोग हैं, दोनों अभी सीवान बिहार छोड़ के सब बाहर ही रह रहे हैं, इकट्ठे अभी तक कभी नहीं हुए। मेरी शादी 2006 में हुई और शादी में ही जो जुटान हुआ, उसके बाद अभी तक हम लोग कोई पर्व में मिले नहीं एक जगह। ये कब हम लोग मिलेंगे? सुख शांति बनाए रखिए, इसीलिए हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद दे। बिहारी जी सबको इकट्ठा करेंगे, चिंता ना करिए। हाँ, भगवान आपको सुखी रखें और सारा परिवार संगठित रहे, ये कामना है। ठीक है। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। आप गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हमारे छोटा सा प्रश्न है गुरुजी।
प्रश्न बाद में पूछूंगा जी। हम आपकी जो कथा है 6 महीने से लगातार सुनते आ रहे हैं, और जो मेरी घरवाली है वो सुनती थी, मैं काम पे चला जाता था और कहती थी शाम के टाइम हमने आज कथा सुनी है और बहुत अच्छे से लग रही है, आप भी सुनो। तो मैं भी सुबह के टाइम सुनने लगा। तो अब जैसे भी मैं काम करता रहता हूँ तो आपकी कथा सुनता रहता हूँ, और ऐसा जो मैं और गाने सुनता रहता था, अब मैं मन ऐसा नहीं करता मैं और गाने सुनूं, बस आपके गाने और भक्ति ही आपकी सुनता रहता हूँ। हाँ जी गुरुजी, एक मेरा प्रश्न है जी। हमारे यहाँ जो मैं माता जी की पूजा करता था, जो हमें ठाकुर जी की पूजा दोनों बराबर कर सकते हैं जी? किसकी पूजा करते हैं जी? माता रानी और शाकुंभरी है जी हमारे पास, शाकुंभरी देवी। ठीक है, तो जो राधा रानी हैं जी, सीता मैया हैं, वो ही तो माता हैं। सारी माताओं के रूप में वही विराजमान है जी। गुरुजी, हम जो दीप जलाते हैं वो क्या नाम, तिल का तेल जलाएं या देसी घी का जी? भाई घी जलाओ तो घी का जलाओ, क्योंकि घी जलाने से ऑक्सीजन बनती है, जी अच्छा जी। तेल से नहीं बनती। हाँ जी, वैसे जो हम जो तेल का नहीं जलाते वो से कहते हैं हम तेल का जलाते हैं, तो अब आप भी जलाओ, मगर हम तेल का देसी घी का लगाते हैं। घी इसलिए हम कहते हैं गाय की सेवा करो ताकि गाय, प्रणाम गुरु जी। घी की कमी ना हो आपके घर में। पहले लोग कहते थे ना हमारे घर में तो दूध घी की नदियां बहती हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में था, खूब घी जलाते थे। घी जलाने साइंटिफिक रीज़न, ऑक्सीजन 1 तोला घी से 1 टन ऑक्सीजन बनता है। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, हम आपकी रोज बेनागा कथा सुनते हैं और आपकी कथा बहुत हमें अच्छी लगती है, बहुत ज्ञान देती है। क्या अच्छा लगा कथा में आपको बताओ? सब कुछ अच्छा लगा गुरुजी, कुछ भी नहीं ऐसा जो कि नहीं अच्छा लगा। हमारे को बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्ञान मिला, बच्चे भी सब सुनते हैं। और एक और बात है गुरुजी, हमारे ना छोटे से लड्डू गोपाल हैं, उनके ना सिर की जो बोधी है ना वो खंडित हो गई है। क्यों? वो ना मैं एक दिन नहलाने लगी थी तो मेरे हाथ से गिर गए। तो अच्छे से नहलाया करो, भगवान जी को मेरे जिम्मेदारी हाथ से गिर गए तो मैं बड़ा रोई, बहुत रोई हूँ। और अब मैं क्या करूँ, नए भी ले आई हूँ। ठीक है, तो उनको क्या करूँ? पंडित जी इधर आ। गुरु जी, छोटा मेरा पोता है, ये ना उनको बहुत प्यार करता है। तो इनका नाम पंडित जी है? नहीं, इनका नाम माधव है। अच्छा, तो ये ना अब बहुत प्यार करता है अपने छोटे लड्डू को। ठीक है, तो रखो, भगवान हैं। तो खंडित मूर्ति नहीं रखी जाती, विसर्जन कर देते हैं। बाकी आप बच्चों को पसंद है तो रखे ये रहो, नहीं जाने देता। कोई बात नहीं। और नए ले आए हैं हम, उनको नहलाते हैं। तो वो जो पुराने वाले हैं खंडित, तो उनको नहलाएं कर नहीं? कोई बात नहीं, नहला सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, पर भोग यही लगवाता है। ठीक है, भोग यही जब लगवाता तक है। बच्चे को अच्छा इसी बहाने जुड़े, भगवान से जुड़े। भगवान देखो, खंडित मंडित भगवान तो होते नहीं हैं, पर जो सनातन संस्कृति में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते, ये विधान है। बाकी श्रद्धा यदि है तो भगवान सब जगह से प्रकट हो सकते उनको हैं। नहीं नहलाती मैं। कोई बात, नहला सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। अच्छा, ठीक है। रुचि वर्मा जी पूछ रही हैं, गुरु जी राधे राधे। मेरा प्रश्न यह है कि रास लीला के समय श्री कृष्ण जी योग माया का आश्रय लिया था, ऐसा भागवत जी में लिखा है। तो योग माया क्या तत्व है, कृपया बताएं। योग माया मुपाश्रिता, ये लिखा है भागवत जी। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। योग माया वहाँ पर राधा रानी के अर्थ से हैं कि भगवान श्री राधा रानी का आश्रय लेकर के अपनी लीला को स्टार्ट करते हैं। कार्तिक जी पूछ रहे हैं, गुरुजी रामायण और रामचरितमानस में क्या अंतर है? रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। दोनों लिखने वाले अलग हैं, पर दोनों वाल्मीकि जी ही तुलसी हैं। वाल्मीकि तुलसी भय, ऐसा श्री नाभादास जी लिखते हैं। तो तुलसीदास जी रामचरितमानस और वाल्मीकि जी रामायण। रामायण संस्कृत में है, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, और रामचरितमानस अवधी भाषा हिंदी भाषा में है। ये अंतर है। कुछ प्रसंगों का भी अंतर है। निशा विहार से हैं, राधे राधे गुरु जी। क्या कुंवारी लड़कियां तुलसी माँ को या अन्य देवियों को सिंदूर लगा सकती हैं? हाँ, लगा सकती हैं।
मधु वर्मा जी, राधे राधे गुरु जी। मैं अपना गुरु शिव जी को मानती हूँ, तो क्या कान्हा जी को अपना गुरु मान सकती हूँ? भाई, गुरु आप मानते हैं, पर उन्होंने आपको चेला माना कि नहीं, ये भी तो पूछ लो। भगवान को भगवान मानो, वो तो गुरु हैं, माता हैं, पिता हैं, सब हैं, पर भगवत बुद्धि रखो। गुरु बनाने होते हैं। आप गुरु भगवान को कहें हनुमान जी हमारे गुरु जी हैं, शंकर जी हमारे, अरे शंकर जी तो ऑलरेडी सबके गुरु हैं, हनुमान जी तो ऑलरेडी सबके गुरु हैं, राम जी तो ऑलरेडी सबके गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान सबके गुरु हैं। पर फिर भी उस गुरु तक पहुंचने के लिए सांसारिक कोई व्यक्ति, हमने भी गुरु बनाए, राम जी ने भी वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, तो गुरु परंपरा किसी अच्छे इंसान को अपना गुरु बनाओ जो गुरु के लायक है, फिर उससे उस परमात्मा तक पहुंचने का जो उचित रास्ता है। भाई, पुस्तकें काखा गाघा तो पहाड़े में लिखा है, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उस सारी पुस्तकों की दुकान में पुस्तकें मिलती हैं कि नहीं? बोल दो हाँ या ना। हाँ, जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं स्कूलों में वो सारी पुस्तकें दुकान में मिलती हैं, तो हम स्कूल क्यों जाएं? पुस्तक स्कूल में पढ़नी है तो घर में ला के पढ़ लो। तो घर का पढ़ा और स्कूल का पढ़ा अंतर है कि नहीं? बोलो हाँ। उसी प्रकार अपने से ही गुरु किसी को बना लो कि मैं शंकर जी को गुरु, राम जी को गुरु, नहीं, वो तो ऑलरेडी गुरु हैं। पर आप जो व्यवस्था है कि स्कूल जाओ, वहाँ पे वही पढ़ो जो पढ़ाया जा रहा है। तो गुरुजनों को बनाकर कि ये हमारे गुरु हैं, उनकी शरण में जाओ, फिर वो जैसा पढ़ाएं, किस रास्ते पर चलना है, उस रास्ते पर चलने से जीव का कल्याण होगा। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। अपने से किसी, अब आप कहें हनुमान जी को गुरु, भगवान भगवान हैं, वो सबके गुरु हैं, पर आप कहें मैं इनको गुरु मानती हूँ, तो फिर हनुमान जी आपको रास्ता बताने आएंगे तो किसी न किसी इंसान के रूप में ही तो आएंगे। इसलिए गुरु बनाओ जो आपके मन को अच्छे लगें, जो आपको ज्ञान दें, वो बनाओ, है ना। पर बनाओ, गुरु के बिना गति नहीं है। ऐसे गुरु मत बना लेना जो अपने आप को ही भगवान कहने लग जाएं, ऐसे गुरुओं से भी बचना चाहिए। ठीक है, चलो और किसका सवाल? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि गोवर्धन जो पर्वत है वो किस ऋषि मुनि का श्राप है कि जो तिल तिल कम हो रहा है? एक संत जी थे, काशी लेकर जा रहे थे द्रोणागिरी के पुत्र को, तो जब गिरिराज जी यहाँ आए तो उन्हें याद आया, अरे यहाँ तो भगवान का जन्म होने वाला है, तो उनने वजन बढ़ा दिया, तो उनने रख दिया, और शर्त थी कि आप कहीं रखेंगे तो हम वहीं रह जाएंगे। अब रख दिया, बाद में उठाए, अच्छा तुम्हें यहाँ लालच आ गया कि भगवान का दर्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ अवतार होने वाला है भगवान का, जाओ मैं श्राप देता हूँ, तुम भगवान का दर्शन तो करोगे, सेवा होगी, उसके बाद तिल तिल भर पृथ्वी में समाते चले जाओगे। तो पहले गिरिराज जी और बड़े थे और ऊंचे थे, पर कलयुग का जब अंत होगा ये सारे तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएंगे प्रायः, है ना। तो ये सब श्राप उन ऋषि का है। कौन से ऋषि हैं वो नाम नहीं है, एक ऋषि है, एक संत की बात कही। जैसे आपकी दादी कैसे एक राजा था, कौन राजा था? नहीं, एक राजा था, एक ऋषि थे, एक ऋषि की बात है। जी। और एक और प्रश्न गुरुजी, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश बोलते हैं कि तीनों भगवान हैं, तो फिर विष्णु भगवान ही अवतार लेके क्यों आते हैं हर बार? ब्रह्मा और शंकर जी क्यों नहीं? क्योंकि मैन पावर वही है ना, भगवान श्रीमन नारायण ही विष्णु हैं। सृष्टि करने के लिए 3 भागों में, वह एक ही 3 भागों में, जैसे हम कथा में समझाते हैं, बिजली एक है, पर एक ही बिजली 3 फेसों में डिवाइड हो जाती है ना। 3 फेस जानते हैं? एक बिजली कितने भागों में डिवाइड हो गई? वो तीनों में एक ही बिजली है कि अलग अलग है ना। वो तीनों एक है और तीनों मिलके फिर एक हो जाती हैं। उसी तरह ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक ही से 3
कार्य के लिए सृष्टि उत्पन्न ब्रह्मा जी, पालन विष्णु जी, संहार शंकर जी करेंगे 3 भागों में। बाकी फिर वो एक श्रीमन नारायण भगवान किसको कहा जाएगा? इसलिए ब्रह्मा जी जीव कोटि के हैं, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा जी भगवान के ही अंश अवतार हैं, पर ब्रह्मा जी भगवान नहीं कहे जाते। ब्रह्मा जी को देव कहा, ब्रह्मदेव, ये सब देव कोटि में आते हैं। शंकर जी को क्या कहा जाता है? महादेव। क्या कहा जाता है? महादेव। देव कोटि में रखा जाता है। भगवान किसे कहा जाता? भगवान केवल भगवान श्रीमन नारायण, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन्हें देव राम जी के आगे देवता नहीं लगता, कृष्ण जी के आगे देवता नहीं लगता, भगवान नारायण देव ऐसा नहीं लगता, वह भगवान है। तो भगवान एक ही है ना, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अंतर नहीं है शंकर जी में और भगवान नारायण में, हरि हरि और ना भेद नहीं है। पर फिर भी जब मूल बात आएगी तो ईश्वर एक है, वह है श्रीमन नारायण। क्योंकि शंकर जी भी भगवान राम का सदा चिंतन करते हैं, रामचरितमानस में लिखा है। ठीक है, जासु नाम बल शंकर काशी, जिनके नाम के बल पर शंकर जी काशी में मरने वाले को मुक्ति देते हैं, उन राम का ध्यान शंकर जी करते हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। एक और प्रश्न जी। महाभारत में जो भीष्म पितामह थे, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान किसने और क्यों दिया? कब? उनके पिताजी महाराज शंतनु हुए हैं। महाराज शंतनु जो पितामह के पिता हैं, गंगा के पति मीन्स गंगा पुत्र भीष्म पितामह। इनके पिता शंतनु का मन सत्यवती में आ गया। मत्स्यगंधा जो कन्या थी, जिससे वेदव्यास जी पराशर जी के द्वारा प्रकट हो चुके थे, उनमें मन लग गया। पर उनके पिता ने शर्त रख दी कि आपसे हमारी बेटी का विवाह तब होगा जब हमारी बेटी के गर्भ से पैदा हुआ बच्चा राजा होगा। तो भीष्म पितामह ने कह दिया, ठीक है पिताजी, इनके पुत्र को राजा बनाइएगा। मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, ना मैं राजा बनूंगा और ना मैं शादी करूंगा, तो मेरे बच्चे भी राजा नहीं होंगे, शादी नहीं होगी। पिता ने कहा, वाह बेटा, तुमने पिता के लिए सारी जिंदगी ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा कर ली और निभाया। जाओ बेटा, एक पिता का आशीर्वाद है पुत्र के लिए। तुम्हारी इच्छा मृत्यु जब तुम चाहोगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी, नहीं चाहोगे तो मृत्यु को जीत सकोगे। ये वरदान उनके पिता ने दिया था। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या सुहागिन औरतें तुलसी की माला पहन सकती हैं? हाँ हाँ हाँ। ये कहते हैं सुहागिन औरतों को तुलसी नहीं पहनना चाहिए। कौन कौन कहता है? मैं पहन सकती हूँ। कौन कह रहा था ये बताओ? बहुत लोगों ने टोका कि तुम सुहागिन हो, तुम्हें तुलसी की माला जो नहीं ऐसा बोला करे ना, सुहागिन नहीं पहनेंगी बच्ची, उनको कह दिया करो, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। श्रीमन नारायण जय श्रीमन। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तुलसी की माला सब पहने, तुलसी सबको पवित्र करती है। नेगेटिव बातें आती है ना, पहनते हो कि तुम तुलसी पहन रहे हो, सुहागिनों को नहीं पहनना है, तुम गृहस्थ में हो। भाई वृंदावन में तो पूरे वृंदावन में हर महिला जो यहाँ के ब्रज में रहने वाले लोग हैं सब पहनते हैं, पहन सकते हैं सब। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। साइंटिस्टों के हिसाब से ये दुनिया डायनासोर्स के युग से स्टार्ट हुई है और हम लोगों के हिसाब से युगों के साथ, तो इसमें कौन सही है? आपको कौन सही लगता है ये बताओ, फिर हम बताएंगे। मुझे युगों के हिसाब से लगता है। तो ठीक लग रहा है आपको। हमारे प्रथम मनुष्य प्रथम हुए हैं मनु और शत्रुपा। हम मनु की संतान होने से ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मनु, और मनु की संतान हैं हम सब, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। ठीक है बेटा, हम असुर की संतान नहीं है, डायनासोर, कहीं मंकी बंदर की संतान। डार्विन जी कह रहे हैं बंदर से आगे चले, सब गलत है। डार्विन का जन्म कब हुआ था आपको पता है? हम बता रहे हैं, सुनो। 12 फरवरी 1809 में किसका जन्म हुआ?
डार्विन का, जिन्होंने ये थ्योरी दी कि हम बंदरों की संतान हैं। धीरे धीरे जंगल से बंदर आए, फिर वो मनुष्य शहरों में इस तरफ, इत्यादि इत्यादि बातें हैं, आप सब जानते हैं। अब बताओ, डार्विन का जन्म 1809 में हुआ और तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1554। तो पहले कौन आया? सर तुलसीदास। कितने साल पहले आए? लगभग 300 साल पहले। डार्विन के 300 साल पहले तुलसीदास जी ने कहा कि विप्रधैनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, राम जी मनुष्य बनकर आए हैं। ये तुलसीदास जी ने लिखा है और 8 लाख साल पुरानी रामायण हमारे पास मौजूद है। हम अपने धर्म ग्रंथों में विश्वास ना करके, अपने ऋषि मुनियों की संतान हम हैं ये विश्वास ना करके 200 साल पुराने आए डार्विन की बातों पे यकीन करते हैं। विडंबना तो ये है हमारे देश की कि हम विदेशी लोगों की बातों पे यकीन करते हैं जिनका कोई सिर पाँव नहीं है, और हमारे ऋषि मुनि जो प्रमाण के साथ लिख गए, तुलसीदास जी वही हैं जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी बता के गए थे आज से लगभग 600 साल पहले, लगभग 500 वर्ष पहले। उनकी बातों पे यकीन नहीं करता कोई। अब देखो कितनी बड़ी विडंबना है। इसलिए बेटा हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। हमारा इतिहास उस दिन से है जिस दिन से पृथ्वी शुरू हुई है। 5,500 साल पहले द्वारिका थी, वो पानी में डूबी प्राप्त हो गई है। अवशेष भी बता रहे हैं पुरातत्व विभाग को, साइंटिस्टों को, कि ये 5,000 5,500 साल पुरानी है। तो जो पुराणों में लिखा गया वो अवशेष मिलने से बात सिद्ध हो गई कि हम झूठ नहीं कह रहे हैं, झूठ नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा कहा सत्य है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। खुश रहो।